हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी 2023 के लिए आज हम देखेंगे साइंस व जीके के अति संभावित प्रश्न जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, एग्जाम एनालिसिस से 2023 के सभी प्रश्नों का साइंस और जीके जीएस के प्रश्न, एमपी जीके के प्रश्न ध्यान रखिएगा। तो जिस किसी साथी का आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है वो प्लीज क्लास को पूरा देख कर जाए। आपको लेवल पता चल जाएगा इस क्लास से कि किस हिसाब के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन रहे हैं। तो आइए साथियों, हम लोग बगैर समय को गवाए हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बाघ गुफाओं की चित्रकारी किस राज्य में स्थित है? व्यापम के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड में बाघ गुफाओं की चित्रकारी किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शंस 4 ऑप्शंस थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बाघ गुफाएं कहां पर स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, कहां पर स्थित हैं लिखिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कि बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां पर हैं। हो सकता है आगे आने वाली शिफ्टों में यह प्रश्न आपसे पूछ दे। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, आंध्र प्रदेश का अगला प्रश्न पूछा गया आपसे। सभी प्रश्न 2023 के हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, कोई भी प्रश्न इधर उधर का नहीं है। मैं भले क्लास को लेट लेकर आऊँगा लेकिन सटीक क्वेश्चन लाता हूं जो आपसे पूछे गए हैं। आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शंस में था कुचिपुड़ी, यही इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो वो संविधान का 52वां संविधान संशोधन है। कौन सा? 52वां संविधान का कौन सा संशोधन पूछा गया है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो 52वां इसका राइट आंसर था। आइए अगले प्रश्न देखिए साथियों जो आपसे पूछे गए, किस राज्य में हाल ही में अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है? कौन से राज्य ने? तो ध्यान रखिएगा यह लिया है तमिलनाडु राज्य ने। ठीक है, आइए चंद्रा नायडू आपसे पूछा गया, चंद्रा नायडू का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ध्यान रखिएगा क्रिकेट से है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। आइए अगला प्रश्न पूछा गया, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो ध्यान रखिएगा डायनामाइट का। किसका? डायनामाइट का, यही उत्तर सही है। आइए संविधान में प्रस्तावना सबसे पहले किस देश ने शुरू की? तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना जो शुरू की वो किसने की? अमेरिका ने। ठीक है, किसने की? अमेरिका ने। आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा 100वां मन की बात भाषण कहां से दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से। करंट का लेटेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 100वां जो उनका मन की बात का जो भाषण था 100वां, वह कहाँ से दिया था? तो न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से। आइए फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फाइन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आइए यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आइए 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा शरणार्थी किस देश में आए हैं? तो ध्यान रखिएगा आइसलैंड। कहां पर? आइसलैंड इसका राइट आंसर है। आइए साथियों, मैंने यह एग्जाम एनालाइज की क्लास 1 आपको पहले कराई थी जिसमें लगभग 100 प्रश्न मैंने कराए थे। इस क्लास में भी साथियों लगभग 100 ही प्रश्न रहेंगे जो साथियों शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं और प्रश्न लेकर आऊं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिए कि सर और प्रश्न लेकर आइए। नहीं तो साथियों जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्लास लेकर आता हूं वह क्लास हमारी रेगुलर आती रहेगी। अभी थोड़ी देर बाद साथियों हिंदी की क्लास आ रही है आप लोगों के लिए, अति संभावित हिंदी के प्रश्न रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जिस किसी का आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है उन सभी को ऑल द बेस्ट। साथियों जमकर पढ़ते रहिए आप लोग, आपका चयन निश्चित होगा। साथियों कभी भी हमें हार नहीं मानना है, हार अगर हम मान लेंगे तो साथियों हमारी जीत नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें हार नहीं मानना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो आइए अगले प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा गंगा नदी का। किसका? गंगा नदी का जो साथियों सबसे बड़ा मुहाना है। प्लीज़ पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए फटाफट, इसके बाद क्लास को कंटिन्यू करिए। यार लाइक तो कर दिया कीजिए, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं। लाइक किया करिए, ठीक है ना। लाइक करिए, शेयर करिए, क्लास को खूब शेयर करिए जम के। आप लोग युवा हैं यार, इतना नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए, भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। आइए अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दक्षिण वटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है ना। आइए, हॉलीवुड फिल्म आयरन मैन स्पाइडर मैन के निर्देशक कौन है? तो जॉन फेब्रो आयरन मैन ऑफ कैंप पावर्स स्पाइडर मैन है, ठीक है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। सारे प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए हैं। देखिए अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा वाराणसी को। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न पूछा गया, ट्रोडोस एड्रोनोम घेब्रियस किस संगठन के अध्यक्ष हैं? तो ध्यान रखिएगा WHO के। आइए अगला प्रश्न पूछा गया, दादर नागर हवेली और किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में शामिल किया गया था? दादर और नागर हवेली को किस संविधान संशोधन के तहत भारत में शामिल किया गया था? तो 10वें संविधान संशोधन के तहत दादर व नागर हवेली को भारत में क्या किया गया था? संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे आने वाली शिफ्टों में फिर से छपेगा यह प्रश्न, ठीक है ना। तो लिख लीजिए राज सुब्रमण्यम को। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक आंसर प्रिंट करना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, यूनेस्को द्वारा आगरा में स्थित लाल किले को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया था? तो 1983 में। विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को द्वारा आगरा को 1983 में शामिल किया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, यह प्रश्न मैंने जीके की क्लास में करवाया था और छपा है यह, ठीक है। आइए, T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा सूर्य कुमार यादव को। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। यह हमने अपनी जीके की क्लास में करवाया था, ठीक है। ग्वालियर का बाघ किसके लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा हस्तकला के लिए। आइए सारे प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए हैं, फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। WTO के वर्तमान अध्यक्ष हैं नांगोजी ओंकोजा इबेला, ठीक है। आइए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा सिंगापुर में है। यह आपसे प्रश्न पूछा गया। वर्ष 1946-47 में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। और हाफ गर्लफ्रेंड भी इन्हीं की है, लिख लेना साथियों, हो सकता है आगे आने वाली शिफ्ट में पूछ दे। आइए, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ध्यान रखिएगा लाल ग्रंथि। आइए, जो वस्तु की दिशा में परिवर्तन करे उसे कौन सा बल कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, मणिपुरी नृत्य
किस राज्य का है? तो ध्यान रखिएगा मणिपुर का है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल है? तो लगभग 71% पृथ्वी का जल है। ठीक है, पृथ्वी पर कितना जल है? 71%। आइए अगला प्रश्न पूछा गया, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो ध्यान रखिएगा पॉलीमाइड। ठीक है, आइए द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर है। आइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 338 बात करता है किसकी? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं और अनुसूचित जनजाति की। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 338। यह आपसे प्रश्न पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं? यह प्रश्न आपसे ऐसा पूछा गया था। तो 3 ऑप्शंस नहीं थे पत्रकारों के, रवीश कुमार जी थे। तो यह साथियों प्रसिद्ध पत्रकार हैं, आप लोग इनको जानते होंगे, रवीश कुमार। आइए अगला प्रश्न पूछा गया, एम्बुलेंस सेवा की अवधारणा किस देश से ली गई? तो स्पेनिश से। किससे? स्पेनिश से ली गई एम्बुलेंस सेवा की अवधारणा। आइए सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा 21वें संविधान संशोधन द्वारा। आइए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो अमिताभ घोष को मिला था। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य हैं? तो ध्यान रखिएगा 190 सदस्य हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्चुअल किस राज्य में शामिल हुए? तो ध्यान रखिएगा गुजरात में। आइए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कितने दिन पहले सूचना दी जाती है? तो ध्यान रखिएगा कम से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सूचना दे देनी चाहिए, कम से कम 14 दिन पहले। आइए यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा कुचिपुड़ी नृत्य से। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। विश्व बैंक की स्थापना से प्रश्न पूछा गया, 1944 में हुई थी। आइए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा सिंगापुर में स्थित है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1977-78 में शुरू किया गया। आइए यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा आँखों के रेटिना में। कहाँ पर? आँखों के रेटिना में पाई जाती हैं। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन का होता है। यह मैंने अपनी साइंस की क्लास में आपको प्रश्न कराया था, स्टेनलेस स्टील वाला। साथियों देखिए छपा है यह प्रश्न। मैं जब कहता हूँ छापिए तो छाप लिया करिए। आइए ग्रेव्स रोग किस हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण होता है? तो थायराइड हार्मोन के कारण होता है ग्रेव्स रोग। ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से। यह आपसे प्रश्न पूछा गया। आइए बॉक्साइट किसका एक्स है? तो ध्यान रखिएगा एल्यूमिनियम का एक्स है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। परमाणु के नाभक की पहली कक्षा क्या है? एस ऑर्बिटल। ठीक है ना, एस ऑर्बिटल होती है परमाणु के पहली कक्षा। तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया केमिस्ट्री से। आइए किस में मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट में। साथियों मैग्नेटाइट में मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। नाभिक की खोज में गोल्फ फाइल का उपयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ध्यान रखिएगा रदरफोर्ड ने किया था। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। आइए शाहरुख खान को किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा 2005 में। पुराना करंट का पेपर आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। आइए स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है ना, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था स्थिर अनुपात का नियम। आइए सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए आपकी परीक्षा में हैं, चाहे तो आप लोग लिखते चलिए या फिर सुनते चलिए।
ठीक है ना। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा समताप मंडल में स्थित है। अजैविक घटक का भौतिक कारक है क्या, प्रकाश, वायु, मिट्टी और पोषक आदि एक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक होते हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। आइए अगले प्रश्न पूछे गए, रामाप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में। लॉटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है या ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा कम होता है। यह साइंस की क्लास में मैंने आपको प्रश्न कराया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, सिंदूर का रासायनिक नाम, परसों नरसों ही कराया था साथियों इस प्रश्न को, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। आइए ताजमहल को यूनेस्को धरोहर में किस वर्ष शामिल किया गया था, 1983 में। आइए कृत्रिम मिठास में नहीं पाया जाता है क्या, सुक्रोज। आइए वेरियम की संयोजकता कितनी होती है, 2। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। आइए आलू में कौन सा रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा झुलसा रोग होता है आलू में। आइए किसी जीव की आनुवांशिक जानकारी का पता किससे चलता है, तो ध्यान रखिएगा डीएनए से। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। आइए कोलाइडी विलयन क्या है, समांगी तथा विषमांगी मिश्रण के बीच के गुण वाला एक मिश्रण जिसके कंबिवियल के समान रूप से फैले होते हैं, कोलाइडी विलयन कहलाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था, कोलाइडी विलयन क्या है। आइए तने के ऊपर का शाखित भाग क्या कहलाता है, शिखर। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अनुच्छेद देखिए साथियों, संविधान में अनुच्छेद 352 आपसे पूछ लिया गया। अब आगे हो सकता है 356 पूछ दे, 360 पूछ दे, तो ध्यान रखिएगा तीनों अनुच्छेद लिखिए फटाफट। संविधान के अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से। 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है, किसकी, राष्ट्रपति शासन की। और 360 साथियों फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल की बात करता है। इन तीनों अनुच्छेदों को रट लेना, आगे आगे आने वाली शिफ्टों में पूछे जाएंगे। 352, 356 और 360। यह 352 है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, 356 है राष्ट्रपति शासन से संबंधित और 360 है वित्तीय आपातकाल से संबंधित, फाइनेंशियल इमरजेंसी से। तीनों छाप लेना, छपेगा आगे आने वाली शिफ्टों में। आइए एसआई यूनिट में कितने इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, 7। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। ध्रुपद शैली किसके दरबार में चरम पर थी, तो अकबर के दरबार में। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। आइए अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म आपसे पूछ लिया गया, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। हजारों बार यह प्रश्न आपको कराए हैं और बोले हैं कि छाप लेना। एमपीजीके की क्लास में कई बार कराए हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। यह प्रश्न मैंने कराया था। आइए ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसने दिया था, तो बोलेस स्मिथ ब्रोकर ने दिया था। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। श्यानता का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है। आइए अगले प्रश्न पूछे गए, ध्वनि किस में गति नहीं करती, तो ध्यान रखिएगा निर्वात में। ठीक है, ऑक्टेन संख्या किसे कहते हैं, तो पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला अंक। क्या होता है साथियों, पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला अंक को क्या कहते हैं, ऑक्टेन संख्या। केमिस्ट्री का प्रश्न है, अति संभावित। उदीची का विलोम शब्द है अबाची। क्या यह प्रश्न हिंदी से लग गया, ठीक है ना, यह हिंदी से पूछा गया। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा लैगून से। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया, जीव विज्ञान का जनक किसे माना गया है, तो ध्यान रखिएगा अरस्तु को माना गया है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अगाई का विलोम शब्द आपसे पूछा गया विदाई। ठीक है ना, क्या होता है, अगाई का विदाई। आइए वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसका विखंडन होता है, तो ध्यान रखिएगा पाइरूवेट का पूर्ण विखंडन होता है। आइए अगला प्रश्न पूछा गया, स्वाति तिरुमल का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो कर्नाटक संगीत शैली से है। ठीक है, हीमोफीलिया किस रोग से संबंधित है, तो पैतृक रक्तस्राव से संबंधित है हीमोफीलिया। आइए अगला प्रश्न पूछे गए, पानी की कठोरता का कारण क्या होता है, CO3 की उपस्थिति। ठीक है, आइए मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया। यह प्रश्न आपसे
पूछा गया। साथियों, यही प्रश्न थे जो अभी तक हमें मिल पाए हैं, मैंने आपको क्लास के माध्यम से दिए हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसी आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शाम के टाइम में हिंदी की क्लास लेकर आ रहा हूँ, अति संभावित, जो परीक्षा की दृष्टि से एकदम अति संभावित रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को, क्लास को लाइक कर दें यार, बहुत मेहनत होती है आप लोगों के लिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। खूब साथियों शेयर करें क्लास को, ठीक है ना, और सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप लोग, ठीक है ना। आइए, आज के लिए इतना ही साथियों, ठीक है ना। अति संभावित प्रश्न थे, आशा करते हैं आप लोगों ने देख लिए होंगे। एक सुंदर सा कमेंट जरूर करना मेरे लिए, RLB क्लास के लिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।